हे राम। मीराबाई का पद लेंगे प्यारे मित्रों अपन। थाने ब्रज ब्रज में हरि भावच मानो बात हमारी। मीरा की भाभी मीरा से बोल रही, जब राजमहल में मीरा थी और राजा भोज के साथ शादी हुई थी, राणा परिवार। राजा भोज सज्जन थे। शादी हुई तभी मीरा को अच्छी तरह वो जानते थे, जान गए थे कि मीरा कौन है, क्या है। मीरा एक संत आत्मा है, ये राजा भोज को प्रतीति हो गई थी। इसलिए राजा भोज मंदिर भी बना दिए थे मीरा को, प्रभु श्री कृष्ण का राजमहल में। राजा भोज ने पूरी आज़ादी दी थी मीरा को कि मीरा आपके अंदाज से जीवो। मीरा को कोई बंधन नहीं था राजा भोज की तरफ से। और मीरा राजमहल में प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करती, भजन करती, बजती। और राजा भोज थे तब तक सुचारू ढंग से मीरा राजमहल में सही सलामत रही। कोई प्रकार का वाद विवाद नहीं था। न उदाबाई ननद थी उनकी, देवरता सास थी, किन्हीं के साथ भी मीरा का ऐसा खटपट नहीं हुआ था। पर हुआ तब खटपट राजा भोज कुछ समय बाद शांत हो गए थे, मीरा के पति। फिर देवरता उदाबाई देरानी थी, सास थी। फिर मीरा को जो सपोर्ट था उनका पति राजा भोज का, वो सपोर्ट जा चुका था। फिर सासू उदाबाई देरानी देवर, ये मीरा की भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति लगन, ये सब देखकर मीरा से विरोध करते थे। और मीरा फिर दर्द अंदर सहन करती, पर कब तक, कोई भी बात की हद होती। और एक दिन मीरा राजमहल छोड़ने का इरादा कर ही ली। और पूर्व बाद में छोड़ी मीरा राजमहल, पर वैराग्य में कभी कभी साधुओं के संग सत्संग में चली जाती मीरा। जहाँ भजन मंडली हो, संत संगति हो, ऐसे संतों के संग में चली जाती मीरा। और संतों के संग साथ घूमती फिरती भी एक आजाद ढंग से। और फिर परिवार को अच्छा नहीं लगता। और उदाबाई देरानी फिर मीरा के पास जाती, संत मंडली में मीरा है। और तब मीरा से उनकी भाभी, ये उनकी देरानी मीरा भाभी से क्या बात करती है, थाने ब्रज ब्रज में हरि भावज मानो बात हमारी। भावज यानी भाभी। भाभी, मैं आपको बोल बोल कर थक गई कि साधुओं के संग मत जाओ। लोग ठिठोली करते, मजाक करते, आप राजमहल की बहुरानी हो, हमारी भी कोई इज्जत है।
और आप हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही भावज, आप ये मत करो, मेरी बात मानो। मीरा सुन रही जैसे संतों के संग में है मीरा। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे मीरा बोलती। साधुओं के संग करते करते मीरा लोक लाज खो दी, किसकी फिक्र ही नहीं करती मीरा। और प्यारे मित्रों, उस जमाने में मीरा के समय संत मंडली भी ओरिजिनल थी, डुप्लीकेट नहीं, कॉपी वाली नहीं। बाहर से कुछ अंदर से कुछ ऐसे संत नहीं थे वो जमाने में। अभी भी है कुछ संत, कुछ काफी मात्रा में हो सकते हैं, पर वो जमाने में सीधे सरल संत लोग भी थे और ईश्वर के खोजी थे, सत्य के उपासक थे, सज्जन लोग भी थे। ऐसा स्वच्छंदता नहीं थी, मर्यादा के बाहर बातें नहीं थी। साधारण मैं मेरे जीवन में देखा हूं, मैं छोटा था तब कितना सीधे लोग देखा हूं मैं, आप भी देखे हैं। संशय नहीं, डाउट नहीं, कोई प्रकार का अंदर वो नहीं, कचरा नहीं। अभी तो 5 बच्चे के लड़के से लड़कियों से भी मन के फाटे फूट गए, ऐसा हो गया जमाना। पर उस जमाने में अरे 7-7, 8-8 साल हम नंगे रहते थे। है ना? आप लोग तो मेरे जमाने के हो। इतना सीधे सरल लोग थे। तो मीरा के समय और संत मंडली भी ओरिजिनल थी। मेरे मित्रों, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी राज गरियाने की मीरा थी और देवर भाभी जी, ये देरानी मीरा की, और सास बहुत बरसती, बहुत सारा बोलती। ताने बरज बरज में हरी भावज मानो बात हमारी संत मंडली के पास उदाबाई पहुंच गई मीरा की दे, क्या बोलते, ननद ननद ननद। मैं क्या बोला, देरानी बोलती। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब माफ करना सुनने वालों। ननद ननद संत मंडली में जाकर मीरा को खड़ी करके बोल रही है, मीरा सुन रही, जिसको सत्य की लग गई और दुनिया की कुछ बात ख्याल नहीं देता, और सत्य तरफ भी लगन रही थी उसकी। ईश्वर की धुन सुनाई देती, ईश्वर की लगन रहती, ईश्वर ही उसके परिकेंद्र में रहते हैं, दुनिया नहीं, दुनिया के बात नहीं। मीरा उदाबाई ननद बोल रही बहुत कुछ, पर मीरा ख्याल नहीं दे रही और आगे आगे बोले जा रही ननद उनकी, मीरा जी ते चलो महल में थाने सोगन मारी। राजस्थानी भाषा है। मीरा जी, भाभी, आपको मेरी सोगन, मेरी शपथ है, आप राजमहल में चलो। इस संतों के संग साथ मत रहो, हमें अच्छा नहीं लगता। दुनिया निंदा आलोचना करती है कि राजमहल की बहू संतों में घूम रही, ठिठोली करते। भाभी, आपको मेरी शपथ, चलो मानो। भाभी, मीरा कुछ नहीं बोल रही। आप दृश्य के साथ सुनिएगा, मीरा कुछ नहीं बोल रही। ईश्वर का जो दीवाना रहता है वो तुम कुछ भी बोलो, उनके अंतःकरण तक तुम्हारी जो भाषा है या तुम्हारी जो सोच है वहां तक नहीं पहुंचती। वहां तो वो ईश्वर से दिल से लगन लगी होती है, दिल की ही बातें वहां चलती है, सुनी जाती है। मीरा जी ते चलो महल में थाने सोगन मारी। मीरा को आगे बोलती है उनकी ननद, कुल बहु राज घराने की थे नहीं, राणो
रोष कियो था ऊपर, सादा में मत जारी। भाभी भैया, उनका भैया राणा बोले, राणा पर गुस्सा भी तो किया ना कि तू संतों के संग में मत जा, फिर भी आप सुनी नहीं भाभी, आप संतों के संग चली आती हो, चली जाती हो। आप भैया की भी बात नहीं मान रही हो, मेरी तो मानो। पर मीरा उत्तर दे ही नहीं रही। जब जीवन में हम कोई भी हमें बोल रहा होता है, हम सुन रहे और हमारी वो काम की नहीं, सामने वालों की स्वार्थ की है, मतलब की है, उनके अहंकार की है, जो आपने कोई काम की बात नहीं, उसकी तरफ अपन नजरअंदाजी कर देते, कोई उत्तर नहीं देते। जो तुम बोल रहे हो हमारे काम की नहीं, इसी अंदाज में मीरा सुन रही, सब जवाब नहीं दे रही। क्यों? वो हो चुकी परमात्मा की, आप तुम्हारी राजमहल की हिस्सा नहीं रह सकती मीरा। कोई भी भक्त ईश्वर का पिपासु, ईश्वर का हो गया, फिर तुम लाख करो, वापस मोड़ नहीं सकते उसको। लग गई सो लग गई, रंग लागा मुझे कन्हैया तेरा, सकल जग फीका लगे। पांडुरंग शास्त्री अटौले एक मीरा के पद पर बोले थे। मीरा बोली, रंग लागा कन्हैया मुझे तेरा, सकल जग फीका लगे। हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे प्रभु, तेरा रंग लग गया, अभी पूरा जगत मुझे फीका लगता है। एक तू ही मेरा परिकेंद्र में है, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। राणो रोष कियो था ऊपर, सादा में मत जारी। कुल के दाग लगे छे भाभी, निंदा होत अपारी। भाभी कुल में दाग लगेगा, लग रहा है, निंदा अनेक प्रकार के लोग कर रही हैं, कम से कम उतना तो ख्याल दो। हमारी सुनो भाभी, आप संतों की संग छोड़ो, आप लौट चलो राजमहल में। प्यारे मित्रों, ईश्वर से बढ़कर कोई और पाने योग्य नहीं इस जगत में, और खोने योग्य भी ईश्वर से ज्यादा और कोई खोने योग्य नहीं। हम दुनिया में आते हैं, जगत में आते हैं और दुनिया का सब कुछ पाना चाहते हैं, पर वो एक दिन मौत छीन लेती है, बलात् छीन लेती है। आप न छोड़ो तो भी छीन लेती है। पर जो ईश्वर हमारे साथ था, अभी भी है, रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तभी भी रहेगा, वो शाश्वत है। वो शाश्वत जिसको समझ गया, फिर उसके लिए ये जो है सब कुछ जो अपन चाह रहे उधर, वो लौटता नहीं। और इसलिए तो प्यारे मित्रों, जो ईश्वर के खोजी, सत्य के उपासक, सत्य को पाए हुए, अनुभव किए हुए महापुरुषों के चरणों में राजे महाराजे एक बच्चे की तरह बैठते हैं। राजमहल में उन्हें क्या कमी थी? कोई कमी नहीं। धन दौलत सब प्रकार से सुख ऐश्वर्य है, फिर एक संतों के चरण में बैठने का क्या विधा, क्या तात्पर्य है? आप भी महसूस करते हैं, हम दुनिया में, जगत में जो भी कुछ पा लिए हैं, पा रहे हैं, मिल गया है, सब कुछ उससे तृप्ति हो गई, ऐसा महसूस होता है क्या? खालीपन लगता है कि नहीं? मैं मेरे ढंग से बोलूं तो भयानपन लगता है ना। चले बहुत पर कहीं पहुंचे हुए लगता है क्या? आज भी ऐसा ही लग रहा है कि अपन कहाँ आए हुए हैं और क्यों आए हुए, कर क्या रहे हैं, और इसका मीनिंग क्या है, इसका आखिरी निष्पत्ति क्या है? समझ में आया? नहीं आ सकता। जिसको आ गया फिर वो इसमें रमता नहीं, ईश्वर के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। मीरा कुछ नहीं बोल रही। मीरा ननद तरफ देख रही है,
और इधर उधर सर कर लेती होंगी, नीचे सर डाल लेती होंगी कि तुम जो मटेरियल दे रही हो, सजेशन, विचार, वो मेरे काम के नहीं। और उदाबाई मीरा की ननद बोले जा रही है, आगे और बोलती है, साधारे संग बन बन भटको, लाज गमाहो सारी, बड़ा घरा में जन्म लिया ते नाचो दे दे तारी। भाभी आप हाथ पार कर गई। जिसके अंदर अहंकार होता है, दुनिया में हम व्यक्ति विशेष मानकर जीते हैं। हमें लगता है कि हम कोई व्यक्ति विशेष है। हरि भजन कीर्तन भी चल रहा हो, वहां पर कोई ताली भी बज रही हो तो वहां अच्छे लोग बजाते नहीं, अपन ताली बजाए, हो कैसा सकता है ऐसा? भक्त कोई नाच रहे हो तो अपन नाचे, येड़े में आएंगे, पागल में आएंगे। पर मेरा संतों के बीच जाती हरि कीर्तन में ताली बजा बजा कर नाचती, पर ननद को, देवर राणा को, सास को सब बुरा लग रहा है। चलो राजमहल में। मीरा भाभी साधारे संग बन बन भटको, लाज गवाहो सारी, और साधु संतों के संग बन बन जंगल जंगल आप फिरती है, घूमती है, हमारी लाज गवाती है। हमें भी लाज है, आपको भी लाज होनी चाहिए। मान जाओ भाभी, चलो राजमहल। मीरा कोई जवाब नहीं दे रही। मीरा बोलती है, बड़ा घरा में जन्म लिया थे, नाचो दे दे ताली, और बड़े घर की बहू हैं आप, नारी हैं आप, और ये ताली बजा बजा कर क्या नाचते? प्यारे मित्रों, अहंकार शून्य होता है तभी हम परमात्मा की ओर चलना चाहते हैं, चलेंगे, चल सकते हैं। अहंकार के रहते हुए परमात्मा की ओर जा नहीं सकते। बाइबल में मैं पढ़ा था, जीसस को, यीशु क्रिस्ट को, यीशु क्रिस्ट बोले कि मेरे परमात्मा के राज्य में सीधे सरल लोगों का ही काम है। बिल्कुल 100%, 100%, नो डाउट, 100% ट्रूथ, इसमें संदेह ही नहीं। ईश्वर की ओर चलने वाले सीधे सरल ही लोग रहते। ज्यादा होशियार लोग को दुनिया में काम है, जगत में काम है, वहां सिर खपाएगी इधर। और ये जगत में कितना भी सर खपा लो, वो चतुर कौवा कौवे वाली बात होंगी। वो बाज जो आता है ना, चक्रवात बाज बोलते हैं, ये भाषा हम साधारण भाषा हम चक्रवात बोलते हैं, आप बाज हिंदी में। वो बाज जो होता है ना, वो ऊपर घूमता, पंख स्थिर कर देता, नीचे बराबर कोई भी जीव पकड़ के मार डालता, खाता। कौवा देखता उसको, कौवा सोचता है कि ये भी एक पक्षी है, मैं भी एक पक्षी हूं, और मैं क्यों पीछे रह जाऊं। और वो कौवा क्या करता था, वो बाज खा जाए, थोड़ा पार रह जाए, पंख वाला ऐसा तैसा वो फेंकने वाला वो खाता था। तो वो सोचा ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, तो मैं क्यों नहीं ऐसा करूं। पर नकल करने को अक्ल चाहिए, वरना शकल बदल जाती है। नकल को अक्ल जरूरी है, होगी। कौवे के पास अक्ल नहीं थी, अक्ल भी थी बेकाम की। वो भी गया ऊपर, ऐसा ऐसा किया उससे। अभी बाजकिन उसकी क्षमता बहुत अलग है। किया कोशिश, कोई जीव दिखा उसको, आया नीचे तो उसका बैलेंस नहीं, सीधा खड़क पत्थर पर जाकर गिर गया, मर गया वो। तब से ये कहावत है कि चतुर कौवा खड़क पर गिरता है। ये मैं पढ़ा हूं, ये कहानी बाज की, और उसके आप भी पढ़े होंगे। तो तब से कहावत है। मैं भी बहुत खोजता था कि ऐसा क्यों बोलते चतुर कौवा, पर ये कहानी मिली थी मेरे को।
तो दुनिया में जो चतुर लोग है वो सर खपाने के लिए दुनिया में बहुत है, वह सर खपा खपा कर सर पटक पटक के लूलुहान हो जाते पर कुछ हाथ नहीं आता। पर सीधे सरल भक्त जो ईश्वर से प्रेम करते, प्रभु से। तो प्यारे मित्रों, या उदाबाई जो है ननद, वो तो बड़ी चतुराई से बात कर रही है। या बड़े घर की हो, क्या ताली बजा बजा कर नाचते, पर मेरा कोई जवाब नहीं दे रही। आगे और वो बोले जा रही उदा ननद, वर पायो हिंदवाणो सूरज ते कई मंधारी, भाभी मीरा साध संग तज चलो हमारी लारी। मीरा को बोलती, भाभी वर पायो हिंदवाणो सूरज, मेरा भाई जैसा वर सूरज जैसा और हिंदवाणा ऐसा वर मिला, और तू राजमहल छोड़ के यहाँ वहाँ क्या भटक रही, इसमें क्या रखा है? ये तो भिखारियों का काम है। साधु मतलब भिखारी, इसका घरदार नहीं, राजवाड़ा नहीं, कुछ नहीं, धन संपदा नहीं, भिखारी की तरह जंगल जंगल फिरते हैं। तू तो राजमहल की बहू है। भाभी वर पायो हिंदवाणो सूरज ते काहीं मन धारी, और तू मन में क्या धार ली भाभी? ये जोगीपना अपना नहीं, अपन तो राजरानी है, राजमहल में चलो। भाभी मेरा साध संग तज चलो हमारी लारी, ये साधु की संग तजो भाभी, चलो मेरे पीछे। मीरा कुछ नहीं बोलती और हद कर दी ननद, और फिर मीरा जवाब देती है। मीरा उदाबाई ननद से बोलती अभी, प्यारे मित्रों, जिसको बोलते सील, सिलवान लोग कभी भी सहते हैं। प्रभु श्री राम को सिलवान बोला गया। उनमें शीलता, कोई दो शब्द बोल दे तो वो सुन लेते थे। ऐसे ही ग्रेट जो लोग होते हैं या गहराई लिए हुए साधु संत होते हैं, मान लोग होते हैं, उच्च लोग उत्पात वहां करते हैं, उत्पात सब सहन कर लेते, दो बातें सुन लेते, एक थप्पड़ भी मार दे तो मार खा लेंगे, पर उनके नाद में नहीं लगते, उनका सिल रहता है। वच्चे लोग तभी ही मातापच्ची कर लेंगे, पर सिलवान लोग नहीं। ऐसी मीरा सिलवान थी। इतना ननद बोली फिर भी जवाब नहीं दी, पर जाती हो गई, फिर मीरा को जवाब देना पड़ा। और मीरा क्या बोल रही हो? उदाबाई समझो सुगढ़ सयानी, जग में बात नहीं आप छानी। हाँ, जब जवाब देना होता है इसे ग्रेट लोगों को, तो फिर कीमती जवाब देते हैं। तुम्हारा निचोड़ निकाल लेते, तुम बोलना क्या चाह रहे, तुम्हारा हेतु क्या है, मकसद, तात्पर्य, वो जान लेते। फिर ईंट का जवाब कभी कभी पत्थर से देना पड़ता है। और मीरा जो जवाब दे रही है लाजवाब है। उदाबाई समझो सुगढ़ सयानी है, सुगढ़ सयानी चतुर नारी हे सयानी। उदाबाई सुनो, जग में बात नहीं आप सानी, और ये छुपने वाली बात नहीं आप। मीरा चौड़े मैदान में निकल गई और साधुओं के संग कर रही। साधुओं के संग से मेरा परमात्मा का रंग मुझे पक्का चढ़ता है, चढ़ गया है, उतरने वाला नहीं। और मैं साधु संतों के संग छोड़ने वाली नहीं। आप ये गली गली, घर घर, दुनिया तक के बात पहुंचेंगे, छुपने वाली नहीं। उदाबाई समझो सुगढ़ सयानी, जग में बात नहीं आप छानी। प्यारे मित्रों, भक्त ईश्वर का खोजी किसका फिक्र यदि करा होता या करेगा तो ईश्वर का हो नहीं सकता। जो दुनिया की फिक्र करता है वो परमात्मा का, ईश्वर का हो नहीं सकता।
दुनिया क्या कहेंगी? दुनिया क्या कहेंगी बे? दुनिया तो ही बात बोलती है, अच्छा या बुरा, तुम ठीक या ठीक नहीं। तीसरी बात क्या बोलती, बताओ, तुमने सुना हो तो? कोई है तुम्हारे ख्याल में? कुछ नहीं, अच्छा या बुरा तो ही बात बोलती है। दुनिया तो कुछ कहेंगी, पिक्चर की पंक्ति, दुनिया तो कुछ कहेंगी, दुनिया का है कुछ कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए दिन रहना। दुनिया तो कुछ कहेंगी, अरे छोड़ो दुनिया की बातें, पर अपना दिन रात बीत न जाए उतना समय साध लो। ईश्वर का भक्त सज्जन आदमी वो साधता है, दुनिया के नाम में नहीं लगता। जो लगा हो गया और डूबा। आप जग में ये छुपने वाली नहीं उदावई, साधु मात पिता कुल मेरे, सज्जन सनेही ज्ञानी। और साधु संत मेरे माँ बाप है, सज्जन है, सनेही है, और मेरे लिए सनेही ज्ञानी है वो। और मैं ज्ञान के रंग में रंगे जा रही हूं। मैं संतों की संग उदावई छोड़ नहीं सकती। मैंने खुशी से राजमहल छोड़ दिया, तुम सब कुछ पूरी संपदा छोड़ दी, यहां तक दुनिया की फिक्र छोड़ दी, पर मेरे ईश्वर की मैं होके रही। और संतों का संग मेरे लिए ठीक है, जरूरी है, मुझे सहायक है, मुझे सपोर्ट है। संत चरण को लियो आसरो, साच कहूं ये बानी। और उदावई मैं संत चरण का सहारा लिया है, आसरा लिया है, साच कहूं ये बानी। मैं दिल की बातें बोल रही है, झूठ नहीं। संतों की संग, ईश्वर के रास्ते हम चल रहे प्यारे मित्रों, तो हमें बल मिलता है। और दुनिया का सहारा यदि हम लेंगे तो ईश्वर के रास्ते चलने का बल नहीं मिलता, वहां निर्बलता आती है। और यही बोलते, अरे क्या रखा है ईश्वर में, भक्ति भाव में क्या रखा है? कमाई करो, लोग दुनिया ये सब कर रहे वैसा करो, वहां क्या येड़ापन लगाए? दुनिया ये कहेंगी, दुनिया पेट भरने का सिखाएंगी, दुनिया वो जैसी जी रही वैसे जीने का सिखाएंगे। और क्या है वहां, दूसरा क्या है? उदावई मैं संतों की संग नहीं छोड़ सकती। राणा ने समझाओ जाओ, मैं तो बात न मानी। और जा तेरे भाई राणा को बोल दे मैं तेरी बात नहीं मानी। फिर ऐसी बात भी आ जाती तो दो टुक भक्त संत बोलने को चुकता नहीं। जा तेरे भाई राणा को बोल दे मैं तेरी बात नहीं मानी, अब जो हो जाए वो हो जाए, हो ही गया है जो होना था फैसला। वैसे ही तुम विरोधी थे मेरे, अभी और विरोध ज्यादा हो गए। बचा क्या, बाकी क्या? मैं हो गई मेरे रावरी, लोग कहे मेरा वही बावरी, मैं तो हो गई मेरे रावरी। तुम भी बावरी बोल रहे, दुनिया भी बोलेंगी, और क्या करेंगी? पर मेरा प्रीतम है, उससे मुझे प्रीत लग गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संता हाथ बिकानी जाओ उदा। भाई संतों के हाथ में बिक गई और ईश्वर की हो गई, अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। राजमहल तुम्हारे को मुबारक, राज की संपदा तुम्हारे को मुबारक। मन लागा मोरा यार फकीरी में, हाथ में कमंडल बगल में सोटा, चारों दिशा जागिरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। मीरा का फकीरी मन लग गया ईश्वर की ओर। प्यारे मित्रों, आप सब ईश्वर की ओर हमारा रुख हो चुका है।
ईश्वर की भक्ति ध्यान साधना ईश्वर से लगन लग चुकी है तो दुनिया की फिक्र नहीं करना। दुनिया का सब कुछ छूट जाए तो भले छूट जाने देना, पर ईश्वर न छूटे। वही तुम्हारा असली माई बाप है, वही तुम्हारी मंजिल है। तुम वहीं से आए हो, वहीं तुमको जाना है, वहीं तुम्हारा मुक्काम है। खोजते रहो, ध्यान करना, मेडिटेशन। चुप बैठकर, शांत बैठकर मैं कौन हूँ आज्ञा चक्र में देखते रहना, आँख के ऊपर करके शून्य होकर। बहिर्मुख हो तो हरि नाम कोई भी तुमको जो रुचता हो तुम्हारे मन से जपो, कि कोई गुरु दे दिया वो जपो, उसका ही नाम है मानकर जपना। और दूसरा ध्यान करना। पक्षी की तरह 2 पंख ले लेना और उड़ना आकाश में।